यह कहानी है उस धरती और जंगल की जहां मानव लोभ ने प्रकृति को चुनौती दी और 5 सदियों पुरानी शक्ति ने जवाब दिया। यह है कांतारा का पहला अध्याय, जहां प्रकृति, शक्ति और इंसान एक दूसरे से भिड़ते हैं। यह फिल्म 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई एक प्रीक्वल है उस ब्लॉकबस्टर फिल्म की जिसे हम जानते हैं कंटारा नाम से। यह ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखी और निर्देशित है और इसमें वे स्वयं बड्ढी भूमिका में है। फिल्म हमें ले जाती है लगभग 300 ईस्वी में, उस जमाने में जब जंगल, कबीले और देव देवता की शक्तियां सीधे इंसानों के सामने थी। कहानी खुलती है कदंब वंश के साम्राज्य के जंगलों में। यहाँ एक आदिवासी समुदाय रहता है जिसे कांतारा कहा जाता है। उनकी धरती, उनके देवता और उनकी परंपराएं अलग है। राजा गुलशन देवाया द्वारा संचालित साम्राज्य ने जंगल की जमीन को हथियाने का सिंहासन छेद दिया। मसालों, जंगल संसाधनों और भूमि अधिकारों के बीच खींचातानी शुरू हुई और तभी जंगल के भीतर जाग उठी वो शक्ति जिसको लोग देवता माने थे, अब इंसानों के सामने सवाल उठा रही थी। फिल्म की ताकत है वो दृश्य जहां इंसान, प्रकृति, देवता तीनों की टकराहट खुलकर सामने आती है। जंगलों में घोड़े और रथ के साथ एक दृश्य जो सामाजिक पर्दों को तोड़ देता है और फिल्म के समीक्षकों ने उसे पावर पैक बताया। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि यह सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं है, अंदरूनी संघर्ष है, समाज, पावर स्ट्रक्चर और आत्म पहचान का। अंत में एक विशाल क्लाइमेक्स आता है जिसमें देवता की आहट घूंघट उठती है और जंगल का नियम बदलने लगता है। तकनीकी रूप से यह फिल्म एक दावत है, शानदार छायांकन, विस्तृत सेट पीस और वीएफएक्स की उस ऊंचाई पर जहां आप कहेंगे हाँ, यह अनुभव है। संगीतकार बी अजानिश लोकनाथ ने लोकताल और अध्यात्म को मिलाकर एक लय दी है जो फिल्म के मूड को गहरा बनाती है। अगर आप भारतीय मिथक आधारित कहानियां पसंद करते हैं और सिनेमैटिक विजुअल एवं भावनात्मक अनुभव चाहते हैं तो यह फिल्म आपका अनुभव बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए उस यात्रा के लिए जहां देवता, जंगल और इंसान एक ही पार्ट पर मिलते हैं। यह है कांतारा चैप्टर 1, एक फिल्म, एक अनुभव, एक चुनौती। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप किस दृश्य को सबसे ज्यादा रोमांचक पाए। अगली बार मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक देखिए, महसूस कीजिए और साझा कीजिए।